बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान तो बच निकले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस मुकदमे में बचत कैसे हुई और मुराद अली शाह को इस मुकदमे में क्यों शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है, इस मुकदमे की समाअत का आंखों देखा अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे अपोजिशन के हवाले से, जो अपनी जलसों और एहतजाज की सियासत की वजह से एक ऐसी बंद गली में फंस चुकी है जहां अपोजिशन के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो चुका है। अपोजिशन के लिए उम्मीद की एक किरण बाकी थी, लेकिन कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की उस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान में इश्तिहारियों की लाइन लग चुकी है। आज एहतसाब अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज शरीफ को, उनकी बेटी राबिया और दामाद को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया है। वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे मोहसिन दावड़ ने पीडीएम को छोड़ने का फैसला क्यों किया, किन सियासी जमातों की जानिब से मोहसिन दावड़ को जो है वो ये फैसला करने पर मजबूर किया गया, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत की। आखिरी समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से जो कराची में जो ब्रिजेस बनाए जाने हैं, अगर इन ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में तामीर में किसी किस्म की रुकावट पैदा की गई तो आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म इमरान खान को भी तलब किया जा सकता है, वज़ीर आला सिंध को भी बुलाया जा सकता है। आज जब समाअत हुई तो बल्कि आखिरी समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी रेलवे और चीफ सेक्रेटरी सिंध को तौहीन अदालत के शोकाज़ नोटिस जारी करके जवाब भी तलब किया गया था। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो FWO के जो DG हैं वो अदालत में पेश हुए। उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह इस्तफसार किया कि पहले तो ये बताएं कि जो अंडर पासेस, जो ब्रिजेस जो हैं, जो पुल जो हैं इस कराची में तामीर होने हैं, क्या उसका ठेका जो है वो आपकी कंपनी FWO को मिल चुका है, जिस पर DG FWO ने अदालत को ये बताया कि हमें अभी ठेका नहीं मिला और 16 अरब रुपए की लागत हमने बताई है कि जो ब्रिज, जो अंडर पासेस जो है वो कराची में तामीर होने हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि इतने अरसे से ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। अदालत की बार बार डायरेक्शन के बावजूद रुकावट कहाँ पर पैदा हो रही है। DG FWO ने अदालत को ये बताया कि हमने जो अंडर पासेस बनाने हैं, जो पुल वहाँ पर तामीर करने हैं ताकि कराची जो सर्कुलर रेलवे है वो बहाल हो सके। जो डिज़ाइन बनाया गया है वो 2 सितंबर को सिंध हुकूमत के सपोर्ट कर दिया गया था, हवाले कर दिया गया था, लेकिन 2 सितंबर के बाद आज सितंबर गुजर चुका, अक्टूबर गुजर चुका और नवंबर भी गुजरने के करीब पहुँच चुका है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से उस डिज़ाइन की अभी तक मंजूरी नहीं दी गई, जिस पर फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि फिर हमें वज़ीर आला जो सिंध हैं उन्हें तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस जारी करके तलब करना पड़ेगा। तो आज अदालत ने जब ये देखा कि अगर कोई कोताही हो रही है कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से तो वो सिंध हुकूमत की जानिब से की जा रही है, जिस पर अदालत ने आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को शोकाज़ नोटिस जारी किया है। लेकिन आज की इस समाअत में अगर FWO के DG की जानिब से कुछ सेक्रेटरी रेलवे की कोई कोताही या गैर जिम्मेदारी बयान की जाती तो इस बात का इम्कान मौजूद था कि शायद सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को भी शोकाज़ नोटिस जारी करके तलब करती, लेकिन जो कोताही, जो गैर जिम्मेदारी सामने आई है वो सिंध हुकूमत की सामने आई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो है वो मुराद अली शाह को शोकाज़ नोटिस जो है वो जारी करना मुनासिब समझा है और 2 हफ्तों में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ना सिर्फ तलब किया गया है बल्कि शोकाज़ नोटिस पर जवाब भी तलब कर लिया गया है। समाअत के दौरान सेक्रेटरी रेलवे ने कुछ बात करने की कोशिश की, अदालत ने उनकी सरजनिश भी की कि आपको भी गुज़िश्ता समाअत पर तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस जो है वो जारी किया गया है, पहले आप अपना जवाब दें, तहरीरी जवाब, जब तक आपका अदालत में नहीं आ जाता आपको बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अदालत ने यह ज़रूर कहा कि जो 16 अरब रुपए की लागत बताई गई है FWO की जानिब से, ये लागत बहुत ज़्यादा है। सिंध हुकूमत की जानिब से 5 अरब रुपए इन अंडर पासेस और ब्रिजेस के लिए, पुलों के लिए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। मेरी अंग्रेज़ी को आप अच्छी तरह से समझते हैं तो मेरा एक्सेंट भी इतना अच्छा नहीं है, तो बोलते बोलते मुझे परेशानी का भी, बात का मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये कोई किसी प्राइवेट काम नहीं है, तो FWO को ये 16 अरब रुपए की लागत से नहीं बनाने चाहिए। सिंध हुकूमत ने सिर्फ 5 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए हैं, तो अपनी लागत जो है वो FWO को कम करनी चाहिए और इस मंसूबे से किसी किस्म का नफ़ा जो है वो FWO को नहीं कमाना चाहिए। बहरहाल आइंदा समाअत में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे में जब वज़ीर आला सिंध पेश होंगे तो क्या डायरेक्शन जारी करती है, क्या हुक्म जारी किया जाता है। जो तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो मुराद अली शाह को जारी किया गया है और ये भी देखना होगा कि मुराद अली शाह
इस केस के हवाले से क्या अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करते हैं कि क्यों जो डिज़ाइन FWO की जानिब से बनाया गया है उसकी अप्रूवल में ताख़ीर क्यों की जा रही है। दूसरे सेगमेंट के हवाले से हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अपोजिशन अपनी एहतजाजी सियासत की वजह से, जलसे जुलूसों की सियासत की वजह से एक ऐसी बंद गली में जो है वो फंस चुकी है, बंद हो चुकी है, जहां अपोजिशन के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो चुका है कि आया कि कोरोना वायरस की दूसरी वेव की वजह से जो ख़तरनाक भी है, तशवीशनाक भी है और वह ख़ुद इसके रिज़ल्ट भुगत भी रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कोविड-19 जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ चुका है। कैप्टन सफदर साहब के साथ भी यही इशू है। इससे पहले बहुत सारे सियासतदान हैं जिनके कोरोना वायरस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं, वो आइसोलेट में भी चले गए, जिसमें कमरुज़्ज़मान काहिरा भी शामिल है। तो कल एक टेलीविज़न प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी मौजूद थे। उनसे ये पूछा गया कि क्या आप नहीं समझते कि जलसे जुलूसों के ज़रिए कोरोना वायरस जो है वो फैल सकता है। माजी में जब पहली वेव आई थी तो आपकी जमात की जानिब से बार बार हुकूमत से तकाजा किया गया कि मुकम्मल लॉकडाउन का जो है नफास होना चाहिए, लेकिन अब हुकूमत आपसे अगर अपील कर रही है तो आप ये जलसे जुलूसों की सियासत को ख़त्म क्यों नहीं करते। कोरोना वायरस की वबा फैल सकती है, जिस पर शाहिद खकान अब्बासी ने इस बात को एतराफ़ तो किया कि हम मानते हैं कि जलसे जुलूसों में कोरोना वायरस की शिकायत हो सकती हैं, जलसे जुलूसों में कोरोना वायरस फैल सकता है, लेकिन शाहिद खकान अब्बासी ने यह कहा कि ये जलसा तो सिर्फ एक दिन का होता है। अगर हुकूमत के आप इक़दाम देखें तो बाज़ार खुले हैं, मार्केट्स खुले हैं, तमाम बिज़नेस जारी है, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो भी जारी हैं, तो वो तो पूरे हफ्ते जारी रहते हैं, वहाँ पर भी कोरोना फैलने का जो है वो खदशा मौजूद है। लेकिन हम तो SOPs के ऊपर अमल दरामद भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत लॉकडाउन कर देती है, लेकिन अगर हुकूमत जो है वो मास्क पहनने का हुक्म दे देती है तो इससे बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो शायद खकान अब्बासी की बात से ये लगा कि शायद अपोजिशन अब ये चाह रही है कि किसी तरह से हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का नफाज कर दिया जाए, मार्केट्स, तमाम बिजनेस, तमाम बाजार, तमाम प्लाजों को बंद कर दिया जाए, हर किस्म की जो शोबा ज़िंदगी है उसको बंद कर दिया जाए। तो शायद अपोजिशन के लिए ये एक रास्ता बन जाएगा कि जो जलसे जुलूसों की सियासत अपोजिशन की जानिब से शुरू की गई है उसके लिए ये बड़ा नादर मौका होगा, सुनहरी मौका होगा कि इस हुकूमत के ऐलान के बाद वो अपनी इस एहतजाज की सियासत को ख़त्म कर दें। शायद अपोजिशन इस तरफ भी देख रही है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करेगी तो हम अपने ये जलसे जुलूसों की सियासत को खैराबाद कह देंगे। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं, जो आज़ाद राय रखने वाले लोग हैं, कि अपोजिशन की जानिब से जो इस तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और यह तहरीक इस एक ऐसे मरहले पर पहुँच चुकी है, ऐसे लेवल पर पहुँच चुकी है जहाँ अपोजिशन के स्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्टेक जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं। क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर अपोजिशन की जानिब से तहरीक को ख़त्म किया जाता है तो अपोजिशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अपोजिशन इस बात को भी देख रही है कि मार्च में सेनेट का इलेक्शन होना है और सेनेट के इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल बनती है इसका भी अपोजिशन को जो है वो मुकम्मल अंदाज़ा है। तो मुकम्मल जो है वो सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक हो चुकी है, बड़ी मुश्किल हो चुकी है अपोजिशन के लिए फ़ैसला करना कि वो क्या फ़ैसला करें। इसके अलावा भी अपोजिशन के हवाले से कुछ मैं और बात करना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स किए। हाँ, सिंध हुकूमत की जानिब से जिस तरह से इस वायरस की जो ख़तरनाक जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा करते हुए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो भी आप नाज़रीन के सामने हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। तो अपने तहीं तो इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है कि कोरोना वायरस मौजूद है, दूसरी वेव ख़तरनाक भी है, लेकिन अब ऐसी विंडो जो है वो अपोजिशन चाहती है कि हमें निकलने का रास्ता दिया जाए कि इस सारी सूरत हाल से हमारे जो राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएं, हमारा जो एहतजाज है वो भी प्रोटेक्ट हो जाए, वो रजिस्टर्ड भी हो जाए और हमें इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का रास्ता भी मिल जाए। जैसा कि हमने बहुत सारी थ्योरियाँ भी सुनी हैं, कंस्पिरेसी थ्योरियाँ भी सुनी हैं, साजिशी थ्योरियाँ भी सुनी हैं कि शायद आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग को राज़ी कर लिया था कि पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा, तहरीक एतमाद लाई जाएगी। ये अगर उम्मीद किसी जगह पर बाकी भी थी, अगर इस साजिशी थ्योरी को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो कल वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी बरादरान के घर चले गए हैं। तो ये जो एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि हम इस तरह से अपनी सियासत को, अपनी एहतजाज की सियासत को बचा सकते हैं, तहरीक एतमाद जो है वो पंजाब असम्बली में लाकर, तो ये उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान जब चौधरी बरादरान से मिले हैं, चौधरी शुजाअतुज़्ज़ैन की अयादत की गई है, गिले शिकवे दूर किए गए हैं और जितने भी शिकवे हैं काफ लीग के उन्हें दूर करने की बाकायदा वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यकीन दहानी करा दी गई है। और आज एहतसाब अदालत लाहौर में जो हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, आज की समाअत में जो एक वकील थे, अपना जो एक गवाह थे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ डिप्टी सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के, उनका नाम मैं आप नाज़रीन को बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ फैसल बिलाल उनका नाम है। उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, उन्होंने बताया कि बतौर मेंबर सूबाई असम्बली शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ
جو بھی مرات لیتے رہے ہیں ان مرات کے حوالے سے ان کے اکاؤنٹس کا جو ریکارڈ ہے وہ میں نے عدالت میں آج جمع کرا دیا ہے، ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا، لیکن شہباز شریف کے وکیل آج کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن عدالت نے آج کی کارروائی کو ملتوی کرتے ہوئے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز شریف، ان کی بیٹی رابعہ اور ان کے داماد غالباً ان کا نام ہارون یوسف ہے، انہیں اشتہاری قرار دے دیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اسی کیس کے 2 اور ملزمان ہیں انہیں بھی اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے حسین نواز ہو گئے، حسن نواز ہو گئے، علی عمران ہو گئے، نواز شریف خود ہو گئے، انہیں بھی احتساب عدالتوں کی جانب سے اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ اسحاق ڈار کا نام لینا میں بھول گیا، وہ بھی اشتہاریوں میں شمار کیے جاتے ہیں، عدالت کے آرڈر آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک باقاعدہ شریف خاندان میں ایک لائن لگ چکی ہے کہ 6 سے 7 جو ہے ان کے خاندان کے جو فرد ہیں انہیں احتساب عدالتوں کی جانب سے اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ محسن داوڑ نے جیسے پی ڈی ایم کو خیر آباد کہا ہے، اس حوالے سے جو ان کا بیان سامنے آیا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے جس پلیٹ فارم میں وہ شامل تھے، ان کے اجلاسوں میں بھی شرکت کر رہے تھے، ان کے جلسوں میں بھی شریک ہو رہے تھے، اے پی سی میں وہ شریک ہوئے تھے، لیکن ان کی جانب سے شکریہ جو ادا کیا گیا ہے وہ صرف بلاول بھٹو زرداری کا ادا کیا گیا۔ 2 ایسے اختر مینگل صاحب ہیں، عبدالقادر بلوچ صاحب ہیں جو کہ بلوچ رہنما ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، پی ڈی ایم کی تحریک کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے اس تحریک سے باہر آنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس سے جو ہماری جو اپنی جو تحریک ہے، ہماری جو اپنی جماعت ہے، اس کے جو حقوق کی جدوجہد ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے شکریہ ادا کیا بلاول بھٹو زرداری کا اور 2 بلوچ سرداروں کا، سردار اختر مینگل کا، عبدالقادر بلوچ کا، کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، لیکن باقی کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے میرے پی ڈی ایم کے جلسوں میں شریک ہونے پر، پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں شریک ہونے پر جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ اعتراض اٹھائے جاتے رہے۔ تو ان کی بات سے یہ لگتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نواز بھی ان کے آنے پر رضامند نہیں تھی، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان جن کے اپنے سٹیک ہیں بلوچستان میں، ساؤتھ خیبر پختونخوا میں، اور اس طرح سے اور بھی ایسے علاقوں میں جہاں پر جو محسن داوڑ صاحب کی جو جماعت ہے، مجھے ان کا نام بھول گیا، ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہاں پر وہ جماعت جو ہے فلرش کر رہی ہے، اس کا ووٹ بینک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو مولانا صاحب کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر انہیں اپنے ساتھ ملائیں گے تو ان کا جو ووٹ بینک ہے، جو بلوچستان میں ہے، جو خیبر پختونخوا میں ہے، فاٹا جو اب انضمام ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں، تو وہ ان کا ووٹ بینک جو ہے متاثر ہوگا۔ تو اس لیے ریزرویشن کا اظہار کیا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، کیونکہ آپ کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، پشتون جو بھی پارٹی ہے، تو لہٰذا آپ ہماری پارٹی میں شرکت نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ سے آج کل جو ہے محسن داوڑ نے مکمل طور پر پی ڈی ایم کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی، فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔